दोस्ती खराब करनी हो तो दोस्त से उधार लो या फिर कुछ पैसा कर्ज दे दो। धीरे धीरे अपने आप सब खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम ये भूल नहीं पाओगे कि मैंने पैसे दिए हैं, वहीं दोस्त को याद ही नहीं आएगा कि उसने तुमसे पैसे लिए हैं। अब नॉर्मल दुनिया में तो ऐसा ही होता है, लेकिन सियासत वो तो बिल्कुल अलग दुनिया है। सियासत में कुछ भी संभव है और गोड्डा संसदीय सीट पर ऐसा ही हुआ है। उधार लेने देने के मामले में यहाँ रीत से अलग बात हुई है। यहाँ कर्ज लेने वाले को याद है कि उसने किसी से पैसे लिए हैं, लेकिन देने वाला ही भूल चुका है। याद दिलाने पर भी नहीं मान रहा कि उसने पैसे दिए हैं। रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि पूरे 1 करोड़ 20 लाख रुपए हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कौन लोग हो सकते हैं? चलिए छोड़िए, हम ही बता देते हैं। निशिकांत दुबे की माने तो उन्होंने गोड्डा संसदीय सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल करने वाले अभिषेक झा से कभी 1 करोड़ 20 लाख रुपए लिए। संपत्ति की जानकारी देते हुए देनदारी के कॉलम में निशिकांत दुबे ने बताया कि उनको अभिषेक झा को 1 करोड़ 20 लाख रुपए चुकाने हैं, जो उन्होंने कभी जरूरत के वक्त लिए थे। दिलचस्प बात यह है कि अभिषेक झा नहीं मान रहे कि उन्होंने निशिकांत दुबे को इतनी बड़ी तो छोड़िए कभी कोई रकम भी दी है। अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि प्रत्याशी चुनावी हलफनामे में सब बताएगा, कितनी संपत्ति है, कितनी चल संपत्ति है, कितनी अचल संपत्ति है, कितना कर्ज लिया, किससे लिया है। अब निशिकांत दुबे तो बता रहे हैं कि उन्होंने अभिषेक झा से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लिए हैं, लेकिन अभिषेक झा नहीं मान रहे कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को कभी पैसा दिया है। अब सवाल है कि कौन सच बोल रहा है और किसने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से झूठ बोलने की हिमाकत की है। दरअसल इनमें से जो भी झूठ बोल रहा है उसका पर्चा रद्द हो सकता है। अब ये तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग को पता करना है। सियासत के आटे में बोरा भर के झूठ चलता है। अलबत्ता कोई आसपास हाँकने वाला मिले तो हम कहते हैं, काहे नेता जैसा बतिया रहे हो, कभी तो सच बोल दो। अब सियासत की सूरत ही ऐसी हो गई है कि नेता नगरी में झूठ ही सबसे शाश्वत सच है। कहते तो हैं कि झूठ बोलने की क्वालिटी हुए बिना आप नेता ही नहीं बन सकते। अभी भी रैलियों, सभाओं, जनसंपर्क अभियानों और मैनिफेस्टो में क्या है? झूठ ही तो है। लेकिन कोई केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूरे 1.25 करोड़ का झूठ बोल देगा, किसने सोचा था? मामला गंभीर है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि उन्होंने अभिषेक झा से 1 करोड़ 20 लाख रुपए उधार लिए हैं, लेकिन अभिषेक झा ने अपने चुनावी हलफनामे में इसका जिक्र नहीं किया। कई सवाल हैं। क्या निशिकांत दुबे ने यूं ही लिख दिया कि उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए अभिषेक झा से लिए हैं? यदि किया है तो क्यों? या फिर अभिषेक झा कुछ छिपा रहे हैं? अगर उन्होंने निशिकांत दुबे को 1 करोड़ 20 लाख रुपए कर्ज दिए तो बताने में क्या हर्ज है? गौरतलब है कि अभिषेक झा पहले भारतीय जनता पार्टी में ही रहे हैं। 2009 में मधुपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। अभी गोड्डा संसदीय सीट पर 1 जून को वोटिंग होगी। यहां अब तक मुकाबला बीजेपी के निशिकांत दुबे और कांग्रेस के प्रदीप यादव के बीच ही था। इस बीच अभिषेक झा ने यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर मुकाबले को और रोचक बना दिया है। प्रदीप यादव ने कर्ज वाले मामले को इशू बना लिया और निशिकांत दुबे को घेर रहे हैं। निर्वाची पदाधिकारी से शिकायत भी कर दी है, जांच की मांग की है। अब ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए किसके गली की हड्डी बनेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मामला अभी गर्म हो गया है। आप तो बस सियासत की रवायत का मजा लीजिए। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in